पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। चीन की हरकतों से सेना सतर्क, लद्दाख में 2 गुना तक बढ़ाई गई जवानों की मौजूदगी। सेना ने पूरे लद्दाख में 40 से 45 हजार जवानों की तैनाती की है। पहले ये तादाद 20 से 24 हजार हुआ करती थी। इसके अलावा भारतीय जमीन की सुरक्षा में भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के जवानों की मौजूदगी भी बढ़ाई गई है। भारत चीन तनाव पर गृह मंत्री अमित शाह की कांग्रेस को चुनौती, कहा संसद में चर्चा के लिए तैयार। लेकिन जब जवान चीन का सामना कर रहे हैं उस वक्त ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए जिससे पाकिस्तान और चीन को खुशी हो। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले बयान पर शाह ने कहा, संसद होनी है, चर्चा होनी है, आइए करेंगे। कोई नहीं डरता चर्चा से। 1962 से अब तक की स्थिति पर 2-2 हाथ हो जाए, मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली में 31 जुलाई तक नहीं होंगे 5.5 लाख कोरोना मरीज। सिसोदिया के बयान से पैदा हुआ डर। शाह ने कहा, दिल्ली में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब यही मॉडल NCR में भी लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस बारे में वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से भी बात करने वाले हैं। देशवासियों से मन की बात में बोले PM मोदी, देश लॉक से अनलॉक की ओर। आपकी सतर्कता ही कोरोना से बचाएगी। इस महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है। अब हम अनलॉक के दौर में हैं। अनलॉक के इस समय में 2 बातों पर बहुत फोकस करना है। पहला, कोरोना को हराना और दूसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। कोरोना पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, अगले साल तक आ जाएगी वैक्सीन, चिंता करने की जरूरत नहीं। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कोरोना को लेकर भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हर्षवर्धन ने कहा, हमने टेस्टिंग बढ़ाई और मृत्यु दर भी भारत में कम है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी रह जाएगा, लेकिन हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना होगा। महाराष्ट्र में राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए बोले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, टला नहीं है खतरा। ठाकरे ने कहा, हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमें चीजों को खोलते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और इसे धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ठाकरे ने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम इस तरह का बर्ताव करते हैं तो कोरोना वायरस हमारा इंतजार कर रहा है। अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो कृपया घर से बाहर ना निकले। स्थानीय लोगों ने काम शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस की बर्बरता के कारण पापा बेटे की मौत की CBI करेगी जांच। विवाद बढ़ता देख राज्य सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है। कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान सरकार अपना ये निर्णय अदालत को बताएगी। सरकार का कहना है कि वो अदालत की इजाजत लेगी और मामले को CBI को ट्रांसफर करेगी। अंडमान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.1 मापी गई तीव्रता। भूकंप के झटके अंडमान और निकोबार द्वीप पर डिगलीपुर में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 8:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरोना संकट के बीच देश के तमाम हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं देर शाम लद्दाख में भी 4.5 तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में छाया रहा भारत से सीमा विवाद का मुद्दा। एनसीपी की 48 सदस्यीय स्थायी समिति की बैठक के दौरान अधिकतर सदस्यों ने नेपाल भारत सीमा विवाद पर चर्चा की।
नया मानचित्र तैयार करने के सरकार द्वारा उठाए गए कदम को नेपाल की राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता को मजबूती देने वाला बताया। हालांकि उन्होंने सीमा विवाद पर भारत के साथ बातचीत करने में सरकार की अक्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पटना स्थित आवास पर पहुंचे नाना पाटेकर। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की, परिवार से मिलकर दुख व्यक्त किया। नाना पाटेकर ने सुशांत के पिता के सिंह से मिलकर उन्हें सांत्वना दी, पिता को संयम से रहने का आग्रह किया। नेताओं और अभिनेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। नाना पाटेकर 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।